नमस्कार मित्रों, मोदी का मध्य प्रदेश 2025 में कैसा है, इसके बाद का खुलासा हमारे वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल ने राजगढ़ के एक सभा में ही कर दिया। आपको पता है कि रानी अवंतीबाई लोधी की, जो लोधी समाज की एक वरिष्ठ वीरांगना है, उसके स्टैचू का अनावरण किया और उस दौरान प्रहलाद पटेल ने अपनी सारी जो भड़ास मोदी सरकार के ऊपर थी वो जनता पर ही निकाल दी। उन्होंने कहा कि जनता भिखारी है और जब कोई नेता उनके पास जाता है तो फ्री की रेवड़ियों के लिए लंबे चौड़े आवेदन लेकर वो सब खड़े हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की सारी मांगों को मान लिया जाएगा और नेता अपने खजाने में से या सरकारी खजाने में से जो भी संभव हो उनको दे देगा। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो सही नहीं है, इसे भिखमंगापन को बढ़ावा मिलता है। असल में प्रहलाद पटेल जी मोदी सर को निशाने पर ले रहे थे, क्योंकि पिछले सरकार में 5 बार के लोकसभा के सदस्य होकर और चुनाव जीतने के बाद उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि दिल्ली से फ़ोन आएगा तो उन्हें मुख्यमंत्री बना जाएगा और अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री के पद से तो नवाजा ही जाएगा। लेकिन मोदी जी ने उनके सभी प्रकार के किए कराए पर पानी फेर दिया और एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री को लाकर बैठा दिया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री के राज में भी उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही। 5 बार के सांसद होने के बावजूद उनके द्वारा कुछ नीतियों को आगे लाने की कोशिश की गई और अपने विभाग में प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। उसके बावजूद भी हमारे मोहन यादव जी सीएम ने इसको कोई खास तवज्जो नहीं दी। तो इस प्रकार से उनको लग रहा था कि मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें उन्हें कोई घास नहीं डाला। इस प्रकार से अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने सारी भड़ास जो है जनता के ऊपर निकाल दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है और भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर आ जाती है और सब प्रकार के आवेदन रखकर ये उम्मीद करती है कि आजकल के चुनाव तो सब पैसे से ही चलते हैं। पार्टी तो केवल एक टिकट दे देती है और चुनाव लड़ने के लिए लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ता है। तब चुनाव जीत के आने के बाद इस खर्चे का भरपाई कहाँ से की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब जनता उनके पास आए तो उनको कुछ प्रकार से सम्मान दे और कुछ धनराशि भी दे, ताकि जैसे हर स्थान पर नेता आते हैं तो कुछ ना कुछ जनता जनार्दन उनकी सेवा करती है। तो उल्टा जनता यहाँ की जो है वो भीख का कटोरा लेकर मांगने के लिए आ जाती है। तो अपनी सारी भड़ास मोदी जी के ऊपर जो उनको निकालनी थी वो उन्होंने वहाँ की जनता के ऊपर ही निकाली और कह दिया कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है और भीख की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। वास्तविकता में वो मोदी को इस निशाने पर ले रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद से मुफ्त अनाज की जो शुरुआत आगे बढ़ाई गई थी उसका सभी राज्यों ने घोर विरोध किया था, क्योंकि इसका खजाने का पैसा राज्य सरकार को बयान करना था। लेकिन मोदी जी उन किसी की बात सुनने को कहा तैयार थे। वो तो अपने धुन में सवार थे कि उन्हें चुनाव जीतना है, इसलिए हर चुनाव में मुफ्त का अनाज करके प्रचार कर रहे थे और राज्य सरकारों के खजाने खाली हो रहे थे। लेकिन किसी की कोई ज़रूरत कहाँ कि कोई मोदी के खिलाफ कुछ बोल दे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रकार से तानाशाही चल रही है और प्रहलाद जो पटेल है इसको लेकर बड़े पीड़ित है। इस प्रकार से जो मोदी की भड़ास उन्होंने जनता जनार्दन के ऊपर उतार दी और जनता जनार्दन को भिखारी और अन्य बहुत सारी बुरी बुरी बातें कही। उन्होंने इस प्रकार से जनता पर सारी भड़ास उतार दी, लेकिन विपक्ष इस बात को समझ ही नहीं पाया और विपक्ष कुछ समझता या जनता कुछ समझती तो दोनों ही अपनी बातों को समझ नहीं पाए। प्रहलाद पटेल अपने आप को बड़े ही मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही और मुख्यमंत्री उनके जो है उपलब्धियों का और उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही उनको पार्टी के प्रति भी लगता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और